मायावती ने लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए बुलाई बैठक। बसपा के सिटिंग सांसदों का क्या है भरोसा? मायावती के सांसदों की नया ठिकाना तलाशने की क्यों हो रही है चर्चा? अब पूरी कसरत करने के बाद मायावती करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसपा ने यह निर्णय तो ले लिया है कि वह अकेले ही 2024 का चुनाव लड़ेगी, लेकिन बसपा के सिटिंग सांसदों का भरोसा डगमगा रहा है। उनका नया ठिकाना तलाशने की चर्चाएं भी चल रही हैं। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती इन 10 सीटों को बचाना है। इसके लिए उसने अभी से ही दमदार प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। कोशिश ये है कि विकल्प ऐसा हो जो किसी भी वर्तमान सांसद से कमजोर ना हो। बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के साथ ही सीट बंटवारा की कसरत तेज कर दी है। इनमें सबसे पहले तो उन 10 सीटों पर पार्टी का फोकस है जिन पर उसने 2019 में जीत हासिल की थी। उसके वर्तमान सांसदों के दूसरे दलों के संपर्क में आने की खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए बसपा उनके विकल्प तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बसपा ज्यादातर सीटों पर प्रभारी तय कर चुकी है। सहारनपुर की सीट पर माजिद अली को काफी पहले प्रभारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद यह काम रोक दिया गया। मायावती ने अब प्रत्याशियों के चयन और अधिक काम करने के निर्देश दे दिए हैं। अब पूरी कसरत करने के बाद ही प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया जाएगा। पार्टी उन खास सीटों पर भी काम कर रही है जहां 35 और 40% से अधिक वोट हासिल किए गए थे। बसपा ने पिछले चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसने 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से जीत हुई थी केवल 10 सीटों पर, और ये सीटें जिन पर 40वीं सदी से अधिक वोट हासिल हुए थे, यहाँ बहुत कम वोटों के अंतर से हार मिली थी। वहीं जीती हुई सीटों के अलावा 21 सीटें ऐसी थी जहां महज 35वीं सदी से ज्यादा ही वोट मिले थे। पार्टी ने ऐसे सीटों की तलाश की है जहां दलित वोटर बहुमत में है। उनका प्रदर्शन अक्सर बेहतर रहता है। इनमें सहारनपुर, अंबेडकर नगर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, आगरा जैसी कुछ सीटें हैं। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे मजबूत सीटों पर बेहतर प्रत्याशी देकर वह ठीक से प्रचार किया जा सके। यहाँ पर बड़े नेताओं की अधिक से अधिक बैठकें और सभाएं की जाएं। बसपा एक बार फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि चुनाव बाद अपनी शर्तों पर सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कोशिश है कि मजबूत सीटों पर फोकस कर लिया जाए तो प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती यह सिटिंग सीटें हैं जहां पिछली बार जीती थी। यदि वह कुछ सीटें भी जीत लेती है तो यह चुनाव बाद उनकी योजना के लिए जरूरी है। यदि चुनाव नतीजे आने के बाद भी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कुछ सीटों के दम पर वह उनके साथ जा सकती हैं, जिसका सरकार बनने की उम्मीद हो। ऐसे में वह सरकार में शामिल हो सकती है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए शनिवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को बुलाया है। इसमें यूपी और उत्तराखंड के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी जिलाध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव तैयारी के संबंध में मायावती के निर्देश जारी हैं। खास तौर पर से प्रत्याशी चयन और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा जरूर होगी।